बांधे जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि मेरी कविता वहीं समाप्त हो गई। इतने इतने अरे भैया सुन ले यार, सुन ले बाबू। चलिए एक बार अपन, इससे पहले कि मैं अपनी कविता पढ़ना शुरू करूं और मैं आप लोगों के बीच में घूमूं, एक बार अपन जयकारा लगा लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो जयकारे होते हैं बीच बीच में होते रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं बोलने वाले और जो लोग हैं सुनने वाले, उन पे ऊर्जा का संचार होता रहे। तो एक जयकारा हो जाए नैनपुर के लिए, ठीक है? हम अपने उद्घोष वाक्य को ही हम जयकारे के रूप में करेंगे। चलिए, नैनपुर जिला वासियों, आप जयकारा लगाने के लिए तैयार रहिए। हमारा उद्घोष वाक्य है, नैनपुर जिला नहीं तो, नैनपुर जिला नहीं तो, नैनपुर जिला नहीं तो। जागे हुए हो सब? अच्छी बात है। मैं जिस हिसाब से मेरे भाई सुनील केहरी जी ने मेरा परिचय दिया लंबा चौड़ा, मेरी एक व्यथा बहुत 35 साल से है, वो आज मैं इस मंच से सार्वजनिक करना चाहता हूँ। इस मंच में जितने भी मेरे वरिष्ठ हैं और एक हमारे मेरे गुरु, मेरे राजनीतिक गुरु भी, मेरे सामाजिक गुरु भी, मेरे लेखन गुरु भी, भाई शंकर दयाल वाजपेयी यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे अच्छे तरीके से याद है, महेंद्र हमारे साथ में था, मेरे क्लास में था, जब हम लोग आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बैठते थे, पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हो, छोटे हो बड़े हो, मंझले हो छोटे हो, गणपति उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, वहाँ पे हम लोगों को इसलिए मौका नहीं मिलता था क्योंकि हमारे जो दो वरिष्ठ लोग हैं, एक भाई शंकर दयाल वाजपेयी और एक जो माइक विद्वान है, माइक कसावट जो हमारे अधिकारी हैं, ये माइक छोड़ते ही नहीं थे। मैं और महेंद्र भाई हम लोग ऐसे पट्टी पे नीचे बैठे रहते थे और शंकर भैया को सुनते थे और सुनील भाई केहरी को सुनते थे। तो हमने जो कुछ हूँ मैं आज, मैं सपने में भी उठा के अगर आप मेरे को 2 बजे रात में बोलोगे कि भैया आप ये सब कैसे बने हो, तो मैं यही बोलूँगा कि मेरे जो 2 गुरु हैं, एक भाई शंकर दयाल वाजपेयी और भाई सुनील केहरी, इन्होंने मुझे लिखना सिखाया, इन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, इन्होंने मुझे बोलना सिखाया, और सबसे बड़ी, इनसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए मैं आज इस मंच में आप लोगों के साथ हूँ। तो ये मेरे भाइयों का मतलब बड़प्पन है। और इस कार्यक्रम के लिए पहली फुर्सत में हाँ बोलने का कारण भी यही था कि जो 35 साल से मेरी इच्छा थी कि मैं किसी दिन ऐसा आएगा जब मैं शंकर भाई के साथ में और सुनील भाई केहरी के साथ में कोई कार्यक्रम करूंगा, तो वो आज की घड़ी है जो 35 साल बाद आई है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना लें क्योंकि बहुत सारे कवि हैं और सुनील भाई केहरी ने हम लोगों को पहले ही वो पकड़ा दिया है, माइक पकड़ा दिया, तो जिम्मेदारी भी बहुत है। मैं सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ। पिछले 20 वर्षों से हमारी नगराध्यक्ष महोदय अभी बोल रही थी हमें कि भले ही हम लोग देर से जागे, लेकिन जागे तो सही। तो मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही नैनपुर है, ये वही नैनपुर की नगरी है, ये वही नैनपुर की माटी है जो कभी सोई ही नहीं। ये जागृत है नैनपुर। हम लोग जागृत मंदिर जाते हैं, हम खेरमाई जाते हैं, बड़ी खेरमाई जाते हैं, छोटी खेरमाई जाते हैं। एक्चुअल ये जो हमारी धरती है ये जागृत है, इसने पूरे देश को जगा के रखा हुआ है। मैं अपनी कविता पढ़ूं इससे पहले इस पावन भूमि के बारे में आपको मैं बताऊंगा जो आश्चर्यचकित होगी आपको। इस पावन भूमि ने भाई शंकर दयाल वाजपेयी और भाई सुनील केहरी के अलावा ऐसे 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 सपूत दिए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। 3 उदाहरण मैं दूंगा, उसके बाद मैं अपनी कविता पाठ करूंगा और मैं तेजी से आगे बढ़ूंगा क्योंकि और भी कवि रास्ता देख रहे हैं कि मैं कब माइक छोड़ूं और कब उनका नंबर लगे। 3 उदाहरण दूंगा। इसी माटी का एक लाल, इसी माटी का एक लाल देश के सबसे बड़े ऑयल सेक्टर में काम करता है। जब वो श्रीलंका में कंट्री हेड बन के गया, इसी माटी का लाल, इसी माटी में पला बड़ा हमारा सीनियर, 1 साल सीनियर, जब वो श्रीलंका में कंट्री हेड बन के उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गए, तो
तो उनके घर से उनके ऑफिस तक रोज हेलीकॉप्टर से जाते थे और हेलीकॉप्टर से आते थे। ये है नैनपुर की माटी का असर। दूसरा उदाहरण, नहीं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाकी और भी लोग बोलेंगे कि हम लोग भी बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा है। नहीं, नाम गुप्त रखिए। दूसरी शख्सियत, आप लोगों ने, सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कांगो के जंगल में हैट लगा के सफारी करते देखा होगा। देखा है? सभी ने देखा है? अरे हाँ बोलो भैया, जागो प्रभु जागो। अगर आपने ये देखा है तो उस डॉक्यूमेंट्री को जिसने बनाया था वो हमारे इस नागपुर की बेटी थी, जो उसने, वो सीनियर एडिटर, सीनियर वीडियोग्राफर थी और उसने उसको वीडियो को बना के पूरे देश में प्रधानमंत्री की जय जयकार कराई थी। ये है नागपुर की माटी। सॉरी और नागपुर इतना बस गया है मेरे उसमें, तो मैं माफी चाहता हूं अगर कभी मैं नागपुर बोल दूं धोखे से, तो समझ लेना कि मैं नैनपुर बोल रहा हूं। ठीक है, अंडरस्टूड है वो भाई। तीसरा उदाहरण, हाँ ये राजेश भैया अच्छी बात बता रहे हैं कि वैसे भी नागपुर और नैनपुर दूर, मतलब बहुत करीब है, तो आप लोग समझदार हो और कभी सम्मेलन में आए हो तो डेफिनेटली आप लोग बुद्धिजीवी तो होगी ही, क्योंकि कविता समझनी पड़ती है आप लोगों को। ठीक है, तीसरा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि इसी नागपुर का एक बेटा आज हमारे मंच में नहीं है, अभी पता नहीं क्यों नहीं आए हैं वो। उनका नाम आपको सबको मालूम है, श्याम बैरागी भाई साहब। श्याम बैरागी दुनिया की एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितने विश्व रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वो विश्व रिकॉर्ड इसीलिए आपके उसमें ऑफिशियल नहीं आए क्योंकि उनकी जो प्रतिभा है वो प्रतिभा जाने अनजाने में वायरल हो गई थी। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें लगभग 32 लाख ग्राम पंचायत हैं और 7,000 के करीब नगर पालिका और महानगर पालिका है। श्याम बैरागी जी का गीत गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो आज दुनिया के सबसे ज्यादा बजने वाले गीतों में है। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि श्याम बैरागी भाई साहब का वो गीत एवरी डे पूरे देश भर में करीबन 54 करोड़ बार बजाया जाता है। ये इस मिट्टी की खासियत है। मैडम आप समझ रही हैं? ये हमारी मिट्टी की खासियत है और मिट्टी हमारी जागी हुई है, जागृत है। तो ये भूमिका थी हमारे नैनपुर की। मैं सीधा मुद्दे पर आ जाता हूँ। भाई सुनील कहरी जी ने जो 3 दिन पहले, ये बहुत कम समय में बनाया गया कार्यक्रम है, 3 दिन पहले फ़ोन किया, भाई कभी सम्मेलन हो रहा है। हमने कहा कहाँ? बोले नैनपुर में। हमने कहा हम आ रहे हैं। बिल्कुल नैनपुर की बात है तो हम आएंगे जरूर। तो हम यहाँ पर आ गए। अब प्रश्न ये था कि भैया बोलना सिर्फ नैनपुर के बारे में है और नैनपुर जिला बनाने के बारे में है। हमने कहा चलो वो भी ठीक है। तो चैलेंज चूंकि हमने भाई लोगों से सीखा है इसलिए चैलेंज भी स्वीकार कर लिया। अब उस चैलेंज को अपने छोटे से गीत के रूप में हम आपके सामने रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, आप लोगों को सभी को जागृत करता हूँ कि मैं यहाँ से गीत बोलूँगा। मेरी हर 6 पंक्ति के बाद में जयकारे लगेंगे और जयकारे में मैं एक बार बोलूँगा नैनपुर के बापू जोर से बोलो। तो आप सभी को बोलना है नैनपुर को जिला बनाना है। ओके डन। शुरू करते हैं मेरा ये छोटा सा गीत और शीर्षक भी उसका यही है, नैनपुर को जिला बनाना है। चूंकि मेरे पास में समय बहुत कम था, गीत लिख चुका था, उसको कंठस्थ नहीं कर पाया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पेपर देख के पढ़ूंगा। जिस भी भाई को दिक्कत हो, कुछ और लगे तो वो मुझे माफ़ करें। हेलो, अभी क्लियर है? आवाज़ आ रही है? ये बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है जब बोलते हुए व्यक्ति से माइक ले लो ना, तो उसका आधा टेम्पर तो वैसे ही लूज हो जाता है कि यार ये क्या हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम अपना गीत शुरू करते हैं।
नैनपुर की धरती पावन है, नैनपुर की धरती पावन है, हर कोई इसका दीवाना है। नैनपुर की धरती पावन है, हर कोई इसका दीवाना है। माटी के इस कण कण का, माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है, माटी का कर्ज चुकाना है। नैनपुर की धरती पावन है, नैनपुर की धरती पावन है, हर कोई इसका दीवाना है। माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है, माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है। अभी बीच में जब हम लोग ये मुहिम शुरू किए थे ना, तो हम लोगों को बहुत सारे फोन आ रहे थे, ठीक है भैया आप लोग मुहिम आगे ले लो ना यार, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, सत्ता रूल से क्यों पंगा ले रहे हो। हमने बोला भैया एक काम करो, ये मुद्दा तो यहीं पे 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, हमें भी शौक नहीं है इतनी दूर से नागपुर से आके नैनपुर की जमीन पे ये आंदोलन की भूमिका करने का, हम भी चाहते हैं कि शांति रहे। हमने उनको फोन करके बोला भाई साहब एक काम करिए, आप बोलते हैं कि ये आंदोलन खत्म कर दो, हम खत्म कर देते हैं, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, एक जीआर जारी करना है। जीआर में क्या लिखा होगा सुनील भैया को मालूम है कि भैया जीआर में ये लिख दो कि आज से हमने हमारे नैनपुर को जिला बना दिया, ये आंदोलन यहीं पे हम इसको खत्म कर देंगे। आया ध्यान में, ये आंदोलन हमको कोई बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, ये आज के आज ये आंदोलन यहीं पे खत्म हो सकता है। बस हमारे पास में सुनील भैया के पास में या शंकर भैया के पास में एक ईमेल आ जाए सीएम ऑफिस से कि ये नैनपुर को जिला घोषित कर दिया है, यहीं से हम घोषणा कर देंगे, यहीं से घर चले जाएंगे। जयराम जी की, ठीक है जिंदाबाद। तो नैनपुर की धरती पावन है, नैनपुर की धरती पावन है, हर कोई इसका दीवाना है। नैनपुर की धरती पावन है, हर कोई इसका दीवाना है। माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है। न डरेंगे हम, न झुकेंगे हम, सत्ता को ये समझाना है। न डरेंगे हम, न झुकेंगे हम, सत्ता को ये समझाना है। रेडी 1 2 3, नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अगर ऐसे आप जिला बनवाओगे ना भैया तो और 10 साल लगेंगे। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम स्वर में ला दीजिए भैया, आप लोगों का एहसान होगा हम कवियों पर। फिर से एक बार शुरू करते हैं, जब तक आप लोगों में एनर्जी नहीं आएगी मैं छोड़ूंगा नहीं माइक, बता दे रहा हूं भैया, ठीक है। माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है, माटी के इस कण कण का कर्जा हमें चुकाना है। न डरेंगे हम, न झुकेंगे हम, सत्ता को ये समझाना है। नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर की भाभी जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के दद्दा जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। ऐसा ही उत्साह बरकरार रखिए बॉस, ठीक है। आगे की पंक्ति है, जुटे हैं हम दूर दूर से। ये सारे कवि वो हैं जिन्होंने अपना काम काज छोड़ के नैनपुर को जिला बनाओ आंदोलन को, महायज्ञ को अपनी आहुति देने के लिए हमारे साथ में उपस्थिति दर्ज करवाई है। जोरदार एक बार ताली इन सभी के लिए। जुटे हैं हम दूर दूर से, कविता से रोष जगाना है। जुटे हैं हम दूर दूर से, कविता से रोष जगाना है। दे दो मामा जिला, दे दो मामा जिला, दे दो। यह हट हमारा पुराना है, यह हट हमारा पुराना है। 20 बरस हुए मांगते मांगते, कितने 20 बरस। अरे 20 बरस हुए मांगते मांगते, अपना समय गंवाना है। अरे नैनपुर के
जिला बनाना है। अरे नैनपुर के कक्का जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। मेरी इतनी आवाज है कि मैं यहाँ खड़े खड़े अगर मैंने भोपाल में अपनी आवाज नहीं सुनवा दी तो माटी का बेटा नहीं, जिंदाबाद इस नायक का बेटा नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने दिए है रातों में पद। हम लोग जब आंदोलन कर रहे थे ना तो हम लोगों को बहुत अलग अलग तरीके के फोन आते थे, ठीक है। हम लोगों को ये भी फोन आए जो सत्तारूढ़ दल है या जो विपक्षी दल है, तो हम लोगों से ये कहा गया कि भैया हम ना फलाने पद में हैं और हम ढिकाने पद में हैं। हमने बोले बहुत अच्छी बात है, तो आपका ये पद हमारे नैनपुर के किस काम का है, ठीक है। तो हमको बोले कि भैया ऐसा है कि यार तुम लोग तो सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहे हो। हमने बोला भाई सुन लो, ना हम सत्ता पक्ष के खिलाफ जा रहे हैं और ना हम विपक्ष को यहाँ पे बुला रहे हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है। क्या मुद्दा? मुद्दा क्या? नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के दद्दा जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। नैनपुर के भाईजान जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। तुमने दिए खैरातों में पद, दिए होंगे उन्होंने, खैरातों में पद बांटे हैं, बहुत बांटे हैं, लेकिन इससे अविनाश लंगोटे का या अविनाश नागपुरिया का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं इस धरती का बेटा हूं और इस धरती के लिए जीता हूं, इस धरती के लिए पला बढ़ा हूं। जिंदाबाद। तुमने दिए खैरातों में पद, हमें कोई पद न पाना है। तुमने दिए खैरातों में पद, हमें कोई पद न पाना है। करते होंगे वो जी हजूरी, करते होंगे वो जी हजूरी, सबको ये अब समझाना है। बीत गया वो दौर कब का, बीत गया वो दौर कब का, अब ये हमारा जमाना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अगर अभी भी नहीं बोले भैया तो फिर कुछ नहीं कर सकते आप। मौका है, अभी जाग जाओ। मौका है, अभी चेत जाओ। मौका है, अभी जागृत हो जाओ, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है, सिर पे है। कोई भी सत्ता दल ये नहीं चाहेगा कि उनकी सीट का नुकसान हो। हम भी नहीं चाहते कि उनकी सीट का नुकसान हो। हम भी नहीं चाहते कि हमारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग ना कर पाए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जाग जाइए नैनपुर के लिए, जिला बनाने के लिए। दे चुके हम, दे चुके तुम लॉलीपॉप, अब ना हमें झांसे में आना है। दे चुके तुम लॉलीपॉप, अब ना झांसे में हमें आना है। तुमने हमें खूब सताया, तुमने हमें खूब सताया, अब हमको तुम्हें सताना है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार को ये समझाना है। अरे नैनपुर के कवियों जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के कवियों जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे बस वाले भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। एक बार सत्ता और दे दो, सब यही बोल रहे हैं भैया। अभी घर घर द्वारे द्वारे जाएंगे, जो 20 साल से आपको कभी शक्ल नहीं दिखाई, वो एक से एक विचित्र शक्ल लेके आपके सामने आएंगे और आपको हाथ जोड़ के वो मगरमच्छ जो आंसू रोता है वो रो के आपको बोलेंगे, भैया हमको एक मौका और दे दो, भैया हमको और एक मौका दे दो, इस बार तो हम पक्का जिला बनाएंगे। तो हम बोलेंगे भैया एक मौका नहीं, तुमको हमने 20 साल दिए। कितने? 20 साल दिए। अब एक भी मौका नहीं मिलेगा। मौका तभी मिलेगा जिस दिन हमारी मैडम के पास में GR आ जाएगा। क्या बात है? खत्म हो गया किस्सा। इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए ही नहीं और हमको हम लेना भी नहीं है। हम सक्षम है, हमारी भूमि सक्षम है। जिला बना दो, हम सब ले लेंगे। क्या बात है? क्या बात है? दे चुके तुम लॉलीपॉप, अब ना झांसे में हमें आना है। तुमने हमें खूब
खूब सताया, अब हमको तुम्हें सताना है। क्या बात है? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, सरकार को अब ये बताना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर के पुलिस वालों जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे दुकान वाले भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। एक बार सत्ता और दे दो, एक बार सत्ता और दे दो, ये तो बहाना पुराना है। 20 बरस से सोए थे, अब तक चिल्लाकर तुम्हें जगाना है। जाग चुके हैं नैनपुर वासी, अब तो तुम्हें भगाना है। अरे नैनपुर के भैया धीरे से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर की बहना धीरे से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना क्या है। बात है, क्या बात है। जिला तो बनेगा ही, आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, और हम बना कर कल छोड़ेंगे। नहीं, कल नहीं, आज बनेगा। आज बनेगा, अभी बनेगा, आज बनेगा, अभी बनेगा। और जब तक जिला नहीं बनेगा, हम ना थकेंगे, ना हम सोएंगे, ना झुकेंगे, ना हम डरेंगे। जिला तो हम बनवा कर ही रहेंगे भाई। जिंदाबाद। नहीं, भीख नहीं, अधिकार मांग रहे, भीख नहीं, अधिकार मांग रहे। अब हमें हक पाना है, आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, ऐसा कुछ कर जाना है। जिला नहीं तो वोट नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिला नहीं तो वोट नहीं, हम सब ने ये ठाना है। अरे नैनपुर के भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे जित्तू भैया जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे सबरे साथी जोर से बोलो, नैनपुर को जिला बनाना है। अब मैं सीधा अपनी अंतिम पंक्ति पे आ जाता हूँ। सत्ता दल के लिए लिखी हुई पंक्ति है, और सीधा, चूंकि मैं बहुत टाइम ले लिया हूँ, मेरे को बहुत बोलने का बहुत उत्साह था। 3 दिन से मैं सोया नहीं हूँ। मेरी बेटी ये देखो रिकॉर्डिंग कर रही है, जानती हो 3 दिन से मैं सोया नहीं। अपनी अंतिम पंक्ति पे आ जाता हूँ, और ये पंक्ति में सीधा बोल रहा हूँ कि मैं सीधा सरकार के खिलाफ कटाक्ष करता हूँ। आपको पसंद आए तो मेरे साथ में ताली बजाइए, स्वागत है, आपको स्वागत पसंद है, आए स्वागत है। तो नैनपुर के जयकारे लगाइए। जाग चुकी हमारी चेतना, जाग चुकी हमारी चेतना, अब मामा तुम्हें जगाना है। समझ चुके हैं वोट का मूल्य, इसकी कीमत तुम्हें बताना है। फर्ज निभाया हमने अब तक, अब तुम्हें फर्ज निभाना है। मामा जी तुम भी सुन लो, मामा जी अब तुम भी सुन लो, बनाना है। अरे मामा जी अब तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे फक्कन कक्का तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे देवो भैया तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे नैनपुर को जिला बनाना है। एक नाम का उल्लेख मैं यहाँ पे करूंगा, अवश्य करूंगा, और मेरे को कोई ताकत नहीं रोक सकती उस नाम का उल्लेख करने वाली। वो नाम है हमारे महाभारत का एक बहुत अच्छा नाम है भाई भीष्म। भीष्म भाई से हम लोगों ने अपने आंदोलन के लिए सहयोग मांगा था, समर्थन मांगा था। उनके जवाब क्या थे आपको मैं बता रहा हूँ, आश्चर्यचकित होगे बहनों आप लोग, भाभी आप लोग, माता जी आप लोग आश्चर्यचकित होगे। भीष्म भैया ने हमको बोला ये कि आपका नैनपुर दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ नैनपुर है, आपका नैनपुर बहुत अद्भुत नैनपुर है, आपका नैनपुर पूरे संचार साधनों से युक्त नैनपुर है, आपका नैनपुर तमाम संसाधनों से युक्त नैनपुर है। लेकिन हम नहीं चाहते कि नैनपुर जिला बने, क्योंकि अगर नैनपुर जिला बन जाएगा तो मंडला का क्या होगा? भैया ये मेरा प्रॉब्लम है क्या? मंडला नहीं चाहता नैनपुर जिला बने। मंडला 20 साल से जिला है, हमने कुछ बोला?
हम टिकट लगा लगा के, मैं शंकर भैया तबलीन भैया, हम टिकट लगा लगा के यहाँ से 60 रुपए की टिकट लगा के हम मंडला जाते थे, हम हमारे प्रतियोगी उसके लिए, स्पर्धाओं के लिए। तब हमने कुछ बोला कि भैया काय के लिए मंडला 60 किलोमीटर दूर कर दिए तुम? हमने कुछ नहीं बोला। जब हमसे तुमसे समर्थन मांग रहे तो हमें बता रहे हमारे मंडला का क्या होगा। अरे मंडला का क्या होगा तो पहले सोचा होता ना, मंडला का क्या होगा। हमें बता रहे मंडला का क्या होगा। जाग चुकी है चेतना हमारी, अब मामा तुम्हें जगाना है। समझ चुके हैं वोट का मूल्य, इसकी कीमत तुम्हें पता कहाँ है। फर्ज निभाया हमने अब तक, तुम्हें भी फर्ज निभाना है। मामा जी तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। फग्गन भैया तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। देव भैया तुम भी सुन लो, नैनपुर को जिला बनाना है। अरे भीष्म भैया